आज की इस वीडियो में हम भारत के उस नेता की बात करेंगे जो देश पर आए संकट के वक्त अपनी पॉलिटिकल विचारधारा और पार्टी की बंदिशों को तोड़कर देश और देश की सरकार के साथ खड़ा रहा। आज हम बात करेंगे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। ओवैसी भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर जाना जाता है। मुसलमानों के हक के लिए वो सड़क से संसद तक बुलंद आवाज उठाते रहे हैं। CAA, NRC, मॉब लिंचिंग सहित अभी हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी ने जमकर सरकार की खिलाफत की थी और वैसे भी ओवैसी की पहचान बीजेपी और मोदी विरोधी नेता के तौर पर होती रही है। यह एक बड़ी वजह है कि मोदी के चाहने वालों को ओवैसी जरा भी पसंद नहीं है और वैसे भी ओवैसी और मोदी धुर विरोधी विचारधारा वाले नेता हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी का जो रूप देश दुनिया ने देखा, उससे तो एकदम लगा जैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ओवैसी विपक्ष के पहले नेता थे जिन्होंने आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की और उसके बाद हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़े रहे। विदेशी धरती पर पाक को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन का हिस्सा रहे ओवैसी ने कहा कि मेरा मुल्क मेरी पॉलिटिकल विचारधारा से बढ़कर है। मुस्लिम देशों में पाक के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर भारत लौटे ओवैसी ने बताया कि हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में वापस लाने की मांग सभी देशों से की है। रिस्पॉन्स अच्छा था, बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे। बाज कंट्रीज ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में। हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि हमने 26/11 में हम उनसे बात की। पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के जरिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत की आर्मी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मजबूती से जवाब दे रही थी और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, ऐसे में अचानक सीज फायर के ऐलान से पाक को विदेशी धरती पर धोने वाले ओवैसी ट्रंप की दखल से खासे नाराज हैं। बाकी विपक्ष की तरह वो भी चाहते हैं कि मॉनसून सत्र में सरकार पहलगाम पर खुलकर चर्चा कराए। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। पहलगाम के बाद ओवैसी के बदले रुख के विपक्षी भी कायल हो रहे हैं। डेलीगेशन में गए ओवैसी ने जिस तरह से पाक को धोया है, यहां तक कि पाकिस्तान को जोकर और स्टूपिड तक कहा है, उससे ओवैसी के विरोधी भी उनके मुरीद हो गए हैं। सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी RLD के राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर ने तो यहां तक कह दिया कि लोग अब तक ओवैसी की गलत मार्केटिंग करते रहे हैं। जो ओवैसी साहब की मार्केटिंग कुछ लोग गलत करते थे कि ये केवल मुस्लिम लीडर है, ओवैसी साहब ने सिद्ध किया है कि वो देश का लीडर है, देश सबसे पहले है। और पाकिस्तान को जो सीधा खरी खरी सुनाई है, उसे लगता है कि ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया। जिस तरह पार्लियामेंट में बोलते हैं, जिस तरह तकरीरों में बोलते हैं, देश के लिए भी उसी तरह की तकरीर करी है। और ओवैसी साहब ने बिल्कुल एकदम ठीक कहा है।
चौथे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में देश की शक्ति जो उभरी है और पाकिस्तान को जो अंदर घुस के मारा है। और कुछ लोग जो अभी भी गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, बेसिकली वो हैं असली में जो पहले ओवैसी जी के लिए लोग कहते थे। विदेशी धरती पर पाक परस्त आतंकवाद और पाकिस्तान की जमकर खिलाफत करने वाले एआईएमआईएम नेता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब डेलीगेशन वतन वापसी कर चुका है, इसलिए वो अपने पुराने सियासी तेवर दिखाने लगे हैं। ओवैसी ने कहा कि वो भारत से बाहर भारत की बात करेंगे, लेकिन घरेलू मुद्दों पर बीजेपी और मोदी के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है, हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को के सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए। किसी इंडिविजुअल की तो नहीं गए हम। ऑल पार्टी डेलीगेशन से लौटे एआईएमआईएम अध्यक्ष से जब सवाल किया गया कि इस साल के आखिरी में बिहार में चुनाव है, तो क्या वो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो सुनिए ओवैसी साहब का जवाब। देखिए, हमारी तैयारी अच्छे खासे सीटों पर लड़ने की है। सुनिए, हम 2 कैंडिडेट्स को अपना कैंडिडेट का ऐलान खुद कर चुके हैं। एक तौसीफ आलम साहब को और एक कहां से, ढाका से हमारे रंजीत राणा को। और भी जगह है, देखिए क्या होता, ठहरिए थोड़ा। वैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी साहब का पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकियों के खिलाफ जो सख्त रुख रहा है, उसने देश का दिल जीत लिया है। अब बिहार चुनाव में उनका दल जीतता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।